ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ की ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ स्टेट ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आज से स्टार्ट हो गई है। आज से यानी 25 जून से 24 जुलाई तक हाउस टू हाउस सर्वे चलेगा। इसमें हमारे बीएलओ साहिबान घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे, उसको फिलअप कर सिटीजन्स को फिलअप करेंगे। हमारे बीएलओ साहिबान उनको हेल्प करेंगे, फिलअप करेंगे। क्या है कि हिदायत के मुताबिक जो भी हमें कई बूथ बढ़ाने हैं, घटाने हैं, तो ये प्रक्रिया भी पैरेलली की जाएगी और वो 24 जुलाई तक हमने कंप्लीट करनी है। जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है इस सारे प्रोसेस के बाद वो पब्लिश किया जाएगा 3 अगस्त को। इस ड्राफ्ट पर जो भी क्लेम्स है, ऑब्जेक्शंस है, वो लिए जाएंगे 3 अगस्त से 2 सितंबर तक, 2/9/2026 तक ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। जो इसका नोटिस EROs वालों एसआईआर के प्रोसेस में जो नोटिस वगैरह दिए जाने हैं या फिर इसका निपटारा करना है, वो करना है उन्होंने 3 अगस्त से 28 सितंबर तक। जो फाइनल इलेक्टोरल रोल होगा वो पब्लिश किया जाएगा 1/10/2026 को, 1 अक्टूबर 2026 को। ये सारा डेटा मैंने आपको पहले वाले VC में ही बताया है। जो उसके बाद जो अपडेशन हुए हैं, जो हमारी उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। साढ़े को टोटल 400 बूथ है ये ने उन्होंने विच पॉलिटिकल पार्टीज वालों लगभग 1053 BLAs उन्होंने अपॉइंट कर दिए गए हैं। हम फिर से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो हर एक बूथ में अब कम से कम अपना एक BLA तो अपॉइंट करिए थे। अब तक की हमारी जो मैपिंग है 2003 के इलेक्टोरल रोल से हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो बढ़ के हो गई है 91.34%, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि आज से हमारे BLOs घर घर जा रहे हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म बनेंगे। जो इन्यूमरेशन फॉर्म प्री प्रिंटेड होंगे, प्री प्रिंटेड यानी वहाँ पर वोटर्स की डिटेल्स, कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप होगी एंड वोटर अपना उसका अगर खुद का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो वो उस तरह से मैपिंग करवा सकता है, या फिर उस पर कोई प्रोजेनी यानी उसके कुछ मदर फादर या फिर उनका कोई उस तरह से अगर घर बंद रहा किसी सिटीजन का, उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में हमारा BLO जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो घर के दीवार के नीचे डाल सकता है, या फिर कई बार कंपाउंड वॉल होती है वो अंदर पहुंच नहीं पाता तो किसी सुरक्षित जगह वो रख लेगा। एंड देयर इज वन फॉर्म उस घर के दीवार पर स्टिक करेगा, उसमें मैसेज होगा कि मैं सो एंड सो BLO इस दिन आपके घर आया था, आप नहीं मिले, मैं नेक्स्ट डेट ऑफ विजिट एंड टाइम विल बी दिस एंड दिस। वो गेट पे स्लिप जाएगा जो एब्सेंट पाया गया, जिसके घर लॉक पाया गया है, ठीक है। ऐसी तरह हमारा BLO इस पूरी 1 महीने के प्रोसेस के दौरान जो अगर नहीं मिल रहा है बंदा, कोई घर में नहीं है, लॉक है, तो 3 बार जाएगा। 3 बार जाने के बाद अगर नहीं होता है तो फिर अगली प्रोसेस हम कितनी जाएगी। सारी प्रोसेस होने के बाद सब घर पे गया हमारा BLO, गया सारे फॉर्म भरे। जो फॉर्म्स नहीं आए शिफ्टेड, डेड या फिर डुप्लीकेट वोटर्स, ये जो लिस्ट फाइनलाइज करने से पहले हमारा BLO जो पॉलिटिकल पार्टीज के BLAs है हर बूथ लेवल पे, उनके साथ मीटिंग करेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा कि जी ये BLA लिस्ट है, उस पर भी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस में भी कोई वोटर्स पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर वोटर्स है, आपने यहाँ गलत
एसडी लिस्ट में डाला है, उस पर बीएलओ मौके पे विजिट करके उसको रेक्टिफाई कर सकता है। यानी यहाँ बीएलए और बीएलओ का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोसेस को सुचारू ढंग नाल एंड ट्रांसपेरेंस तरीके से नेपरे चाढ़न ले। उसके बाद मैं देख रहा था कि जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, कई पॉलिटिकल पार्टीज वालों कई गलत बयान देते जा रहे हैं कि जी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर कास्ट के वोटर की मैं सारे सिटीजन्स को अपील करांगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप को भी मैं अपील करांगा कि इस तरह के बयान ना दे, इस तरह के इशू, इस तरह की बातों में विश्वास ना करे। ये प्रोसेस पूरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगी। तो सारा दा मीडिया हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सिटीजन्स हो गए, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सारों के सहयोग से ही इस प्रोसेस को हम सही तरीके से नेपरे चाट सकते हैं। सेकंड ये इशू उठा था कि एनआरआई वोटर्स के लिए अगर कोई बाहर चला गया उनका क्या होगा। सपोज कोई आपके घर से कोई लड़का बाहर गया है, कोई व्यक्ति बाहर गया है, तो उसके लिए उसके घर से कोई भी एडल्ट मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन हु हैव लेफ्ट द कंट्री उसके बिहाफ पे फॉर्म भर के दे सकता है। इसी वजह से अगर पूरी की पूरी फैमिली गई है बाहर, उस केस में कोई नेबर कर सकता है, कोई आसपास का रिलेटिव कर सकता है, या फिर ईसीआई ने अपने पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म का भी एक प्रोविजन दी है, तो वो एनआरआई वहां पर फॉर्म भर कर भी सबमिट कर सकता है। ऑनलाइन अवेलेबल है, वो ऑनलाइन ही भरेगा, ऑनलाइन ही डिटेल सेंटर को भेज सकता है यानी सबमिट कर सकता है। ठीक है। एंड उस तो बाद ही जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन का, जहाँ जहाँ डाउट्स है, जहाँ जहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं, या फिर मैप नहीं है, या फिर मैपिंग में कोई गलतियाँ हुई है, तो उसको नोटिस जाएंगे ईआरओ वालों। ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि हमारे एसडीएम साहिबान हैं। तो फिर उस नोटिस के बाद पर्टिकुलर सिटीजन वोटर अपना फॉर्म देकर आ सकता है, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर आ सकता है। ईसीआई ने इंडिकेटिव लिस्ट दी है 12 डॉक्यूमेंट्स की, उसमें पासपोर्ट है, कोई गवर्नमेंट एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट रिलेटेड है, कोई एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट है, कोई पेंशन बेनिफिट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है, वो देकर वो अपनी आइडेंटिटी या फिर अप्रूव कर सकता है। ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई इश्यूज है, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इट इज अप टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ईआरओ कि वो अगर उसको सही लगता है कि इस पर्सन का वोट थी या ये जेन्युइन सिटीजन है इंडिया का, तो वो उसकी वोट बना सकता है। हमारा इस एसआईआर का मेन पर्पज है कोई भी लेजिटिमेट बंदा वोटर लिस्ट से यानी ना चुके, एंड कोई भी इनएलिजिबल बंदा वोटर लिस्ट में ना आए। यही गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन मोटिव है।